जो भारत अमेरिका को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सप्लाई कर रहा था, उस भारत से अमेरिका में हार्डकोर क्रिमिनल भी भेजे जा रहे हैं। इतना बड़ा दाग धब्बा आज तक इस मुल्क की साख पर नहीं लगा। लेकिन भारत के ऊपर तो आरोप आए हैं कि भारत ने विदेशों में रह रहे नागरिकों को मरवाने की कोशिश की है। इसमें अजीत डोभाल का नाम भी आया है, इसमें रॉ का नाम भी आया है, और रॉ का एजेंट जो एक विकास यादव था, उसने पन्नू को मारने की कोशिश भी की थी। पूरी दुनिया के सामने भारत की पुलिस व्यवस्था की पोल खुल गई। भारत की पुलिस को भी इनके साथ मिले होने के महज सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। ये इंटरनेशनल गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई वो भारत की जेल में बंद है। सरकार का कहना है कि वो वहां से मोबाइल के द्वारा जो सारे अपराध है उसको अंजाम करता है। तो गुजरात की जेल में उसके पास मोबाइल कैसे पहुंच जाता है, यहाँ पे मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। यह पूरा मामला बता रहा है कि भारत में पुलिस सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। जो काम भारत की पुलिस को करना था, उसे अमेरिका, यूरोप और कनाडा की एजेंसियों ने मिलकर दिखा दिया। यह पूरी घटना भारत की पुलिस सिस्टम के लिए शर्मनाक। कितना भला कर दिया अमेरिका की पुलिस ने। आप भारत की पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते। कई साल हो चुके हैं इनके मामलों के अंदर कोई सजा निकलकर नहीं आ रही है। 10 साल से बिश्नोई भारत की जेलों में बंद है और उसका नेटवर्क अमेरिका तक चल रहा है। यह किसकी नाकामी है? कि सरकार जो है अल्टीमेटली बाहर के लोगों को मरवा रही है, भारत सरकार मरवा रही है। ये तो बात सही है, पन्नू के केस में साबित हुआ कि हाँ, भारत सरकार मरवा रही है लोगों को। अब आप बताइए, भारत के लोग अमेरिका में अपराध के नेटवर्क चला रहे हैं। अमेरिका में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, भारत से जुड़े खतरनाक नेटवर्क की जानकारी आती है, मगर भारत में चुप्पी पसर जाती है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन सहित तमाम देशों में रहने वाले भारतीयों की छवि इस वक्त दांव पर है। ऑपरेशन हार्ड बॉल से जुड़े सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मेज तक भी पहुंचेंगे। लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, रविंदर ढांडा, तीन गैंग के गुर्गे भारत की जमीन से अमेरिका, कनाडा, यूरोप में टारगेट किलिंग, राजनीतिक हत्या, अपहरण, फिरौती और ड्रग्स के नेटवर्क चला रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई और भगवानपुरिया भारत की जेलों में बंद हैं। दोनों बीजेपी शासित राज्यों की जेलों में हैं, मगर इनके इंटरनेशनल खेल को सही तरीके से उजागर करती है अमेरिका की FBI, जिसने कनाडा, यूरोप की मदद से कई देशों में ऑपरेशन चलाया, जिसका नाम है ऑपरेशन हार्ड बॉल। तीन महाद्वीपों की जांच एजेंसियों ने मिलकर इन तीनों गैंगों के 24 गुर्गों को पकड़ा है और इनमें से 11 अपराधी अमेरिका में धरे गए हैं। ऑपरेशन हार्ड बॉल से जुड़े सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की मेज तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि इन गिरफ्तारियों के तार कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या, न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की कोशिश से भी जुड़ते हैं, जिसे लेकर कनाडा और अमेरिका ने भारत की खुफिया एजेंसियों के एजेंट पर आरोप लगाए थे, सरकार की भूमिका के आरोप लगाए थे। लॉरेंस बिश्नोई को इन 2 मामलों में अमेरिका ने अपने कब्जे में मांगा है। दूसरे देश की जमीन पर हत्या करने के इस खेल को धुरंधर टाइप के दीवाने विशेषज्ञों ने सुपर पावर बनने की आहट के रूप में बताया था, लेकिन मामला कुछ और निकलता जा रहा है। जो भारत अमेरिका को सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सप्लाई कर रहा था, उस भारत से अमेरिका में हार्डकोर क्रिमिनल भी भेजे जा रहे हैं, और यह सब भारत की जेलों में बंद गैंगस्टर की सक्रिय भूमिका के कारण हो रहा है। इतना बड़ा दाग धब्बा आज तक इस मुल्क की साख पर नहीं लगा। दुनिया भर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को बहुत धक्का पहुंचेगा। बिश्नोई और भगवानपुरिया के गैंग को कंट्रोल करने में भारत सरकार की एजेंसियों को अमेरिका और यूरोप से ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी थी, मगर पूरी दुनिया के सामने भारत की पुलिस व्यवस्था की पोल खुल गई। FBI ने साफ साफ कहा है कि भारत की जेलों में बंद गैंगस्टर भारत के अधिकारियों को घूस खिलाकर अपना नेटवर्क चला रहे हैं।
3 इंटरनेशनल गैंग भारत की जमीन से चलने वाले इनके गुर्गों को पकड़ता है अमेरिका, तो सवाल भारत के पुलिस सिस्टम पर उठेगा। अमेरिका ने भारत की जमीन से चल रहे गैंगों के केवल 24 गुर्गों को नहीं पकड़ा है, बल्कि भारत की पुलिस को भी इनके साथ मिले होने के महज सबूत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है। यह पूरा मामला बता रहा है कि भारत में पुलिस सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। जो काम भारत की पुलिस को करना था उसे अमेरिका, यूरोप और कनाडा की एजेंसियों ने मिलकर दिखा दिया। भारत के गृह मंत्री अमित शाह से सवाल होना चाहिए कि साबरमती की जेल में बंद होकर भी बिश्नोई दुनिया के अलग अलग देशों में नेटवर्क कैसे चला रहा है। FBI ने कहा है कि बिश्नोई को जेल में फोन और इंटरनेट के दूसरे उपकरणों की सप्लाई होती है। यह कैसे संभव है? जेल में बैठकर वो पॉलिटिकल मर्डर, अपहरण, फिरौती वसूलने के आदेश दे रहा है। FBI ने कहा है लॉरेंस को कनाडा की सरकार ने सितंबर 2025 में आतंकवादी का दर्जा दिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आरोप लगाया था कि अमित शाह बिश्नोई को जेल में VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्या भारत की सरकार खंडन कर सकेगी कि हमारी जेलों से कोई नेटवर्क नहीं चल रहा? ये गैंगस्टर किसी अपराधी को घूस नहीं खिला रहे, इन तक कोई फोन नहीं पहुंच रहा। गृहमंत्री अमित शाह से सवाल कौन करेगा और क्या वो देंगे? एक सवाल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से भी होना चाहिए कि उनकी सरकार की नाक के नीचे सिलचर की सेंट्रल जेल में बंद जग्गू भगवानपुरिया अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में कैसे नेटवर्क चला रहा है। FBI ने बताया कि भगवानपुरिया गैंग के 1000 से ज्यादा गुर्गे दुनिया के अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। 1000 से ज्यादा गुर्गे। अमेरिका कह रहा है कि भारत की जेलों में बंद इन गैंग लीडरों को उठवाकर अपनी जेलों में लाएगा। भारत के एक पुलिस अधिकारी की भी मांग कर रहा है। अब क्या बचेगा? भारत की पुलिस क्या कर रही थी? पन्नू के मामले में भारत सरकार के साथ काम करने वाले एक बिजनेसमैन निखिल गुप्ता का भी नाम आया है। खुफिया विभाग के विकास यादव का नाम लिया अमेरिका ने कि इन लोगों ने पन्नू की हत्या के लिए भाड़े के अपराधी को पैसे दिए। भारत सरकार उसे बागी इंटेलिजेंस अफसर मानती है। सवाल है क्या अब विकास यादव को भी बिश्नोई के साथ साथ अमेरिका के हवाले करना पड़ेगा? 2023 में निज्जर की हत्या और पन्नू की हत्या की कोशिश के बाद अक्टूबर 2024 में मुंबई में एक और राजनीतिक हत्या होती है और उसमें भी आरोप लॉरेंस बिश्नोई पर लगता है। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया जाता है। उस केस की जांच का क्या हुआ? 10 साल से बिश्नोई भारत की जेलों में बंद है और उसका नेटवर्क अमेरिका तक चल रहा है। यह किसकी नाकामी है? क्या गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय की तरह मौन व्रत धारण कर लेंगे? अमेरिका ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ पर आरोप तय कर दिए हैं। भारत में हत्या के हजारों मामलों का पता नहीं चलता 20-20 साल तक, और यहां कनाडा अपने एक नागरिक की हत्या को लेकर, अमेरिका अपनी जमीन पर पन्नू की हत्या की कोशिश को लेकर अपनी जांच में इस हद तक आगे निकल जाता है। भारत की एजेंसियों को शायद उम्मीद नहीं रही होगी। कई साल तक इन गैंगस्टर को जेलों में बंद रखने के अलावा भारत ने क्या किया? कार्रवाई का स्वागत करने के अलावा अब भारत के पास कोई विकल्प नहीं। यह पूरी घटना भारत की पुलिस सिस्टम के लिए शर्मनाक। पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा के SHO का नाम FBI ने लिया है। नाम है गुरिंदरजीत सिंह नागरा। FBI ने कहा है कि इस आदमी ने अमेरिका के लॉस एंजलिस में रहने वाले एक परिवार से $4 लाख यानी भारतीय रुपए में करीब 4 करोड़ की फिरौती मांगी, घूस मांगी, धमकाया कि अगर पैसे नहीं दिए तो पंजाब में रहने वाले उनके रिश्तेदारों को हत्या के मामले में फंसा देगा। आरोप है कि गुरिंदरजीत सिंह नागरा
जग्गू भगवानपुरिया के गैंग के इशारे पर काम कर रहा था। अमेरिका की पुलिस थी तो उसने इस तरह की शिकायत पर यहां तक कार्रवाई कर दी, वरना भारत के थानों में आप शिकायत करते रह जाते, ट्वीट करते रह जाते, होता कुछ नहीं। अमेरिका की पुलिस ने बता दिया कि पंजाब पुलिस का एक एसएचओ हत्या के केस में फंसाने की धमकी देकर उसकी जमीन पर रहने वाले एक नागरिक से $4 लाख यानी करीब 4 करोड़ रुपए वसूलना चाहता है। कितना भला कर दिया अमेरिका की पुलिस ने, आप भारत की पुलिस से उम्मीद नहीं कर सकते। अमेरिका के अटॉर्नी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा के प्रत्यर्पण की मांग की है। कहा है एसएचओ जल्दी ही उनकी हिरासत में हो। यहां अमेरिका की पुलिस इस एसएचओ को अपने कब्जे में मांग रही। क्या यह शर्म की बात नहीं कि पंजाब पुलिस इसका खुलासा नहीं कर पाई कि उसका अधिकारी एक गैंगस्टर से मिला है जो दुनिया भर में 1000 गुर्गे रखता है, टारगेट किलिंग करवाता है। अब आप बताइए, भारत के लोग अमेरिका में अपराध के नेटवर्क चला रहे हैं, इस कारण वहां रहने वाले लाखों भारतीयों की छवि पर क्या असर पड़ेगा। खैर, एनआरआई को अब ये दिन भी देखने पड़ेंगे। अमेरिका में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, भारत से जुड़े खतरनाक नेटवर्क की जानकारी आती है, मगर भारत में चुप्पी पसर जाती है। कई घंटे गुजर जाते, कोई बयान तक नहीं आता। पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय देखता है, गृह मंत्री और गृह सचिव की प्रतिक्रिया तुरंत क्यों नहीं आई, विदेश मंत्री की कोई प्रतिक्रिया तुरंत क्यों नहीं आई। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन सहित तमाम देशों में रहने वाले भारतीयों की छवि इस वक्त दांव पर है। भारत की जमीन से इन देशों में इतना बड़ा नेटवर्क पसर गया और भारत कुछ भी नहीं कर सका। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश की बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। लॉरेंस बिश्नोई के अड्डों पर पूरी दुनिया के अंदर रेड मारी गई है। हार्ड बॉल एक नया अभियान शुरू किया अमेरिका की एफबीआई ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। ये इंटरनेशनल गैंगस्टर्स लॉरेंस बिश्नोई, जी हाँ, वो भारत की जेल में बंद है, लेकिन वो साबरमती की जेल में बंद है। सरकार का कहना है कि वो वहां से मोबाइल के द्वारा अपनी दुनिया के जो सारे अपराध हैं उसको अंजाम करता है। लेकिन साबरमती तो गुजरात की जेल है, तो गुजरात की जेल में उसके पास मोबाइल कैसे पहुंच जाता है, इसका जवाब तो मोदी सरकार ही दे सकती है, मुझे लगता है। और फिर उन्हें साबरमती की जेल में क्यों रखा गया, उन्हें किसी और स्टेट की जेल में क्यों नहीं रखा गया। बहुत सारी चीजें हैं जो इस टाइम पर्दे के पीछे चल रही हैं। दरअसल अनमोल बिश्नोई जो उसका भाई था, उसके कई अपराध थे, लेकिन अमेरिका ने उसका एक्सट्राडिशन किया। हालांकि अमेरिका में भी उसके अपराध थे और उन अपराधों की सजा मिलने से पहले ही अमेरिका ने उसको एक्स्ट्राडाइट किया, इंडिया में प्रत्यर्पण करके भेज दिया उसको। लेकिन जो अब हार्ड बॉल ऑपरेशन जो हुआ है एफबीआई के द्वारा, उसने मामला बहुत जटिल बना दिया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जहां कई देशों के अंदर कार्रवाई हुई है, उसके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसमें काफी नशीली दवाएं भी, हथियार भी जब्त किए गए हैं। ब्रिटेन में भी हुआ है, कनाडा में हुआ है, अमेरिका के अंदर हुआ है। और ऑपरेशन हार्ड बॉल जो है, ये पहला एक बहुत बड़ा इस तरह के एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी के खिलाफ एक ऑपरेशन जो है अंजाम दिया गया है। लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को नवंबर 2025 में अमेरिका ने डिपोर्ट करके इंडिया भेजा था, क्योंकि वो नकली पासपोर्ट के सहारे अमेरिका में रह रहा था। उसको यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया था। अनमोल बिश्नोई भारत में बाबा सिद्दीकी, सिद्धू मूसेवाला और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी जैसे संगीन मामलों मुख्य अपराधी है। ठीक इसी प्रकार एफबीआई और अमेरिका के ऑफिशियल्स ने अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़, जो कि उनका साथी है, अमेरिकी अदालतों में एक व्यापक रिको यानी कि साजिश का अभियोग पत्र, इंडाइटमेंट खोला है। उनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई को भारत से अमेरिका एक्स्ट्राडाइट करने की कानूनी प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि अमेरिका की धरती पर चलाए जा रहे ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट, जबरन वसूली और ड्रग तस्करी के मामलों में उससे सजा दिलाई जा सके। भारत और अमेरिका के बीच में 1997 की एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और ये एक दूसरे के अपराधियों को सौंपने के लिए बाध्य है। भारत में उसके ऊपर 80 गंभीर मुकदमे हैं, जिसमें मकोका, आतंकवाद, हत्या सब मुकदमे हैं। यह भी कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही निज्जर हत्याकांड के अंदर भाग लिया था और उसी के लोगों ने उसको मारा था कनाडा के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया में अगर ये केसेस चल रहे हैं बहुत सारे उसके ऊपर और भी कई, तो क्या
उसके होते एफबीआई को, अमेरिका को, लॉरेंस बिश्नोई को सौंपा जाएगा। यहां पे मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। भारत ये कहेगा कि हम तो यहां पर पहले यहां पर सजा देंगे और उसके बाद हम आपके पास इसको भेजेंगे, लेकिन यहां पर तो कोई सजा दी नहीं गई है। कई साल हो चुके हैं, इनके मामलों के अंदर कोई सजा निकलकर नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि शायद किसी जज को इंटरेस्ट ही नहीं है, जुडिशरी को इंटरेस्ट नहीं है, या फिर सरकार को ही इंटरेस्ट नहीं है कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाए। मकसद सिर्फ एक हो सकता है कि कैसे भी करके लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका जाने से रोक दिया जाए, ये हो सकता है। लेकिन भारत के ऊपर तो आरोप आए हैं कि भारत ने विदेशों में रह रहे नागरिकों को मरवाने की कोशिश की है। इसमें अजीत डोभाल का नाम भी आया है, इसमें रॉ का नाम भी आया है, और रॉ का एजेंट जो एक विकास यादव था, उसने पन्नू को मारने की कोशिश भी की थी। तो अब ये एफबीआई के जो अभियोग पत्र में उसमें बताया गया कि ये नेटवर्क जो था 2 जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश में शामिल था। अब भारत सरकार का जो आधिकारिक रुख है कि ओपनली सब कुछ खारिज कर दिया, हम तो कुछ करते नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई भारत में है और वो सरकार का स्पष्ट कहना है कि वो मोबाइल का उपयोग करके सिंडिकेट चलाता है। अगर जेल में तो मोबाइल कहां से आता है? जेल गुजरात की है, सरकार गुजरात की है, केंद्र में भी सरकार गुजरात की है। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझदार हैं। अब मोदी सरकार यहां पे फंसी हुई है थोड़ी, क्योंकि अगर अमेरिका कहेगा, क्योंकि एफबीआई कहता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है, इसे आप सौंपिए और हम इसको यहां पे जेल दिलवाएंगे। इंडिया कहेगा कि हम पहले यहां बैठ के उसको जेल दिलवाने जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में तो फैसला अगले 30-40 साल होता नहीं, ये पक्की बात है। 30-40 साल तक नहीं होगा, क्योंकि शायद किसी को इंटरेस्ट नहीं रह गया है। अब लॉरेंस बिश्नोई का मामला सिर्फ इंडिया के इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बन चुका है। भारत, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, पता नहीं कहां कहां उसके सारे के सारे यूरोप के अंदर भी अड्डे चल रहे हैं। हो सकता है लॉरेंस बिश्नोई को भेजने से पहले भारत सरकार सीधे तौर पर इनकार नहीं करेगी, लेकिन अंदर से डरी रहेगी कि उसके पास कुछ ऐसे सबूत हैं, हो सकता है इसी सरकार के खिलाफ हो, जो शायद इस गैंग का इस्तेमाल कर रही हो सकता है इस किस्म के इल्जाम आए हैं कि सरकार जो है अल्टीमेटली बाहर के लोगों को मरवा रही है, भारत सरकार मरवा रही है। ये तो बात सही है, पन्नू के केस में साबित हुआ कि हाँ, भारत सरकार मरवा रही है लोगों को, और उसमें अजीत डोभाल का भी नाम आता है, रॉ का भी नाम आता है। तो अब चूंकि यहां पर अमेरिका कहेगा ये अंतर्राष्ट्रीय अपराधी, इसको यहां भेजो, हम यहां पे उसको करेंगे पूरा का पूरा, और हमारे पास सारे सबूत हैं, तो क्या भारत उसको भेजेगा?